हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अगर किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं इस पार्ट को। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जो लड़की होती है वो बोल रही होती है घबराते हुए, क्या। फिर ब्लू बाला वाला लड़का बोलता है, आप ठीक तो हो ना, आपका चेहरा सफ़ेद पड़ गया है। फिर वो लड़की सोचती है, क्या ये कोई सपना है। नहीं, ये वीआर है। हाँ, ये वीआर ही होगा। तो फिर अगर मैं इन्हें छूने की कोशिश करूँगी तो फिर मेरा हाथ जो है वो वहाँ से निकल जाएगा। फिर हम देखते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो जो लड़का होता है वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और जिसे देखते हुए वो लड़की पूरी तरह से शॉक हो जाती है और फिर बोलती है, सोचती है, मैं फील कर सकती हूँ उसके स्किन की गर्माहट को, उसकी उंगलियों की नरमाहट को, जो बहुत ही ज़्यादा नरम है। और फिर वो शॉक हो जाती है और कंफ्यूज भी। तभी वो लड़का बोलता है, माय लेडी, क्या आपकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, आप बात भी नहीं कर सकते। उस लड़के को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले और तभी वो जल्दी से उस लड़के से अपने हाथ को छुड़ाते हुए वहाँ से चली आती है और चिल्लाते हुए बोलती है, कैसे, क्या, ऐसे मेरे गंदे हाथ आपके हाथों को कैसे छू सकती है, जो कि एक नोबल, एलिगेंट एंड होली बॉडी के साथ है, उनको कैसे छू सकती है मेरे हाथ। और वो लड़का वहीं पे फ्रीज हो जाता है, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता। मतलब एलेक्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। और फिर वो लड़की मन में सोचती है, ये क्या था। वो दौड़ रही होती है और बोलती है, क्या चल रहा है यहाँ पे, प्लीज़ कोई मुझे एक्सप्लेन करो यहाँ पे क्या चल रहा है। ये रास्ता, ये फाउंटेन और ये प्लाजा भी, मैं जानती हूँ इन सारे जगहों को, ये सब तो गेम के बैकग्राउंड में था। कैसे, क्यों, क्यों इस तरह की चीज़ें हो रहे हैं, मुझे नहीं पता, मैं सोचना भी नहीं चाहती इस बारे में। और तभी हम देखते हैं एक पत्थर से टकराते हुए वो गिर जाती है। देखो सब लोग कैसे देख रही है, सड़क में ऐसे कैसे गिर गई, इसको तो बहुत ही ज़्यादा चोट लग गई है अभी। और फिर ये बैठ जाती है वहीं पे और सोचने लगती है कि हुआ क्या। फिर मन में सोचती है, मेरा सर और मेरे पैर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहे हैं, इसका मतलब ये कोई ड्रीम नहीं है, ये कोई सपना नहीं है, ये रियल है। तो फिर क्या किसी वजह से मैं लव्स मेलोडी में आ गई हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे मंगा और एनिमेस देखे और पढ़े हैं जिनमें बहुत सारे लोग रिकॉर्नेट होते हैं, पर ये रियल लाइफ में तो नहीं होता। जब तक किसी ऑथर ने ये सब लिखा नहीं होता तब तक कोई भी इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। फिर हम देखते हैं वो खुद से लड़के ये बोल रही होती है, इडियट, अगर ये सच होता तो फिर ये अभी सबको पता होता इस बारे में। फिर अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए सोचती है, शांत हो जाओ, मेरे सर अभी भी दर्द कर रहा है, इसका मतलब ये रियल है। इसका मतलब है कि ये एक फैक्ट है कि अलेक्जेंडर मुझसे बात किया, ये भी कि हमारे जो हाथ है उसने टच किए, ये भी रियल है। उसके बाद हम देख ही सकते हैं उसकी हालत जो कि हुई है, एक फैन गर्ल जो होते हैं। इसका मतलब मेरा फेवरेट कैरेक्टर और मैं एक ही हवा में सांस ले रहे हैं, ये नहीं हो सकता, ये तो एक ब्लेसिंग है जो कि हेवन से आया है। ओ माय गॉड, प्लीज़, थैंक यू सो मच। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं जब तक मर नहीं जातूँ तब तक मैं अपने फेवरेट कैरेक्टर को ही प्यार करती रहूँगी। तुम्हें पता है किसे फ़र्क पड़ता है कि मेरा अंत यहाँ पे कैसे हो। वो ऐसे ही सोचती रहती है और फिर अचानक से उसको कुछ याद आता है जो कि उसने पास्ट में टीवी में देखा था जब एलेक्स मर रहा था उस समय के बाद। फिर वो बोलता है, अगर सब कुछ ऐसे ही चला तो फिर मेरा जो एलेक्स है उसको मरना पड़ेगा। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए।